हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर लिगामेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लिगामेंट की जो टीयर होते हैं इनकी जानकारी सब जगह प्रॉपर उपलब्ध नहीं है। कई जगह लोग इसके लिए टोना टोटका, प्लास्टर लगा देना, झाड़ा फूंक, चूरन चटनी, इंजेक्शन, पीआरपी, टीआरपी, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब जुगाड़ों से लिगामेंट का इलाज नहीं हो पाता। आप खुद ही सोचिए, अगर लिगामेंट का इलाज इस सब से हो जाता तो चेतेश्वर पुजारा, आकाश चोपड़ा, विघ्नेश फोगट, किरण पोलार्ड ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी एसीएल की सर्जरी क्यों करवाते? क्या ये लोग भी जाके चूरन चटनी कर लेते? इनके पास तो इतने सारे साधन अवेलेबल हैं। लेकिन इन लोगों को पता है कि ये एक साइंस है, लिगामेंट का इलाज ऑपरेशन से ही होता है। हालांकि ऑपरेशन बड़ा नहीं होता, दूरबीन से होता है। जिसको ये समझ हो जाती है वो इलाज करा लेता है, और जो बिना मतलब के टोने टोटके करता रहता है उसका घुटना ख़राब हो जाता है। कई बार मेनिस्कस और कार्टिलेज में भी डैमेज हो जाती है। यही वजह है कि इंडिया के कोने कोने से लोग हमारे पास इलाज कराने आते हैं और सेटिस्फाइड होकर जाते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसे ही फाइटर मौजूद है जिनका इलाज मैंने सफलतापूर्वक किया है। आइए इनका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? अंशु। अंशु, आप कहाँ के रहने वाले हो? राजगढ़ चूरू। आपको एसीएल लिगामेंट की चोट लगी कैसे थी? स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया था। तो आप इतना तेज़ स्कूटी क्यों चला रहे थे? पीछे से कार वाले ने ठोक दिया। उससे कोई दुश्मनी थी आपकी कार वाले से, तो बिना आपको सोचे समझे ठोका उसने? दुश्मनी तो नहीं थी सर। उसके बाद आप गिर गए तो तुरंत आपको कोई अस्पताल लेके गए या आप घर आ गए? क्या रहा आपका? हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे जाते ही प्लास्टर लगा दिया उन्होंने। ओहो। दोस्तों, मैं आपको एक वाली बात बताना चाहूँगा कि जो प्लास्टर है वो काफ़ी नुकसानदायक चीज़ है। अगर आपके कोई फ्रैक्चर हो गया है तो उसका ऑपरेशन कराइए। अगर नी ब्रेस लगा सकते हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि प्लास्टर में आप पैर को मोड़ नहीं पाते तो पैर जाम हो जाता है। किसी भी लिगामेंट की चोट में कभी भी प्लास्टर नहीं लगाना चाहिए। तो आपको प्लास्टर से क्या फ़ायदा मिला अंशु? कुछ फ़ायदा नहीं मिला सर। फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए, उन्होंने भी 7 दिन का प्लास्टर लगा दिया। ऐसे करके 2 हॉस्पिटल में दोनों ने प्लास्टर लगा दिया। फिर दूसरे सिटी में दिखाया, उन्होंने ये पट्टा दे दिया, तो इसे पैर जाम। आपको किसी ने भी ये नहीं कहा था कि घुटने को मोड़ो? ना, नहीं का पूरा बोले रेस्ट, इसको सीधा रहने दो, स्ट्रेट। दोस्तों, जो लिगामेंट होते हैं वो फिक्स लेंथ स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि आप मोड़ो या सीधा रखो उनकी लंबाई पे फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर आप घुटने को मोड़ो या सीधा रखो उससे लिगामेंट कभी जुड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर आप सीधा रखोगे तो घुटना जाम हो जाता है, उससे नुकसान हो जाता है। तो आप इस बात को समझिए कि अगर आपकी लिगामेंट की चोट है तो आप आराम से घुटने को मोड़ सकते हैं। उसको मोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एसीएल की सर्जरी के बाद भी हम अगले दिन से मोड़ना स्टार्ट करा देते हैं, क्योंकि बेंडिंग घुटने के लिगामेंट पर जोड़ नहीं डालती। उसकी एक फ़िक्स लेंथ होती है, उसको कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। फिर आपने बेंडिंग कैसे स्टार्ट किया अंशु? बेंडिंग सर यहाँ पे आ गया, आपने बोला धीरे धीरे इसको मोड़ो, तो एक दिन एक्सरसाइज की आपने बताई, वैसे फिर मुड़ गए। जब अंशु मेरे पास आए थे तो थोड़ा घुटने में जकड़न लग रही थी, तो मैंने इनको प्रमोट किया और एक्सरसाइज के लिए किया। क्या होता है कि जब पेशेंट को पैर मोड़ने के लिए मना कर दिया जाता है तो उसकी घबराहट हो जाती है और फिर वो पैर को जाम कर लेता है। धीरे धीरे इनका पैर पूरा मुड़ गया और फिर हमने इनकी सर्जरी करी। तो ऑपरेशन में तो दर्द के मारे चीख ही निकल गई होगी आपके? नहीं सर, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। आप ये मानते हो कि एसीएल का जो ऑपरेशन के मन में, लोगों के मन में जो डर है कि पता नहीं कितना दर्द होता है, तो इसमें कोई दर्द नहीं होता? ना, बिल्कुल भी पता भी नहीं चलता। आपको कोई कई लोग बोलते हैं कि सर ये तो आप कुछ लोग खड़े कर देते हो और इनको रटा देते हो तोते की तरह की, क्या बोलना है? तो आपको कुछ रटाया है मैंने? नहीं, कुछ नहीं रटाया सर। तो दोस्तों, इनका सफलतापूर्वक इलाज हो गया है। अब ये घर जा रहे हैं। चूरू हमारे वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आ सकते हैं, लेकिन हमारा ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम रहेगा। 17 दिन के बाद इनको टाँके निकाल लेने हैं और ये पूरा वजन दे के चलना स्टार्ट कर देंगे। 17 दिन के बाद इनको वॉकर की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो नी ब्रेस है वो इनको 45 दिन तक लगा के रखना है। इनको 3 एक्सरसाइज, घुटना दबाना, पैर को मोड़ना और पैर को उठाना सिखा दी गई है। पैर को धीरे धीरे मोड़ना है और ये टारगेट लेना है कि 45 से 50 दिन में आपको पैर मोड़ लेना है। अगर बाई चांस ऐसा लगता है आपको कि थोड़ा बहुत पैर जाम है तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है, वो भी धीरे धीरे मुड़ जाएगा। 1-1 इंच रोज़ आपको बढ़ाते रहना है। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी लिगामेंट की प्रॉब्लम है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझे रिपोर्ट भेजिए। किसी तरह के चूरन चटनी, प्लास्टर लगाने से या सिकाई करने से या पीआरपी के चक्करों में मत पड़िए, उससे आपका घुटना और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ठीक है अंशु बेटा, बेस्ट ऑफ लक।